आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं ना, जो भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वस्तु रूप से या विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ। निराकार में अचल होना माने साकार के प्रति मिथ्या भाव में अचल होना। और जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं कर सकता। वो पुनर्जन्म को फिर कभी संभव नहीं समझता। कारण बहुत सीधा है। साकार ही जब मिथ्या है तो साकार रूप का, साकार मन का विचार या सिद्धांत कैसे सत्य हो जाएगा। पुनर्जन्म को, मृत्यु के बाद अगले जन्म को वो ले गंभीरता से जो वर्तमान जन्म को सत्य मानते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, यह जो तुम वर्तमान तन मन धारण किए बैठे हो, इसी में कोई सत्यता नहीं है। अरे यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म कैसे सच्चा हो सकता है। इस जन्म में तुम जितने विचार करते हो वो सब अष्टावक्र कह रहे हैं, यह जो तुम वर्तमान तन मन धन धारण किए बैठे हो, इसी में कोई सत्यता नहीं है। अरे यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है। इस जन्म में तुम जितने विचार करते हो वो सब जात होने के केंद्र से उठते हैं। हमारे जितने भी विचार होते हैं उनके केंद्र में हमारा देह भाव होता है। वो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ और मैं कौन हूँ, वो जो पैदा हुआ है वो जिसकी देह है। तो हमारे सब विचारों के केंद्र में देह भाव होता है और पुनर्जन्म भी इसी देह अवलंबित चेतना का एक सिद्धांत है, एक विचार है। वो चेतना जो आज की ही अपनी हालत को ठीक से नहीं देख पा रही है, जो आज ही भ्रमित है, जो देह को सत्य मान रही है, वो कल का कोई तात्विक विचार कर सकती है। वो कैसे कल का कोई तात्विक विचार कर सकती है। आज का पता नहीं कल के बारे में क्या सच्चाई बता दोगे। और पुनर्जन्म जैसी धारणा को मानना देहा अभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देह में अभिमान रखकर, माने देह से तादात्म्य रख कर, माने देह से जुड़ करके अभी तृप्ति, संतुष्टि, पूर्णता तो मिलती नहीं, तो फिर एक और देह की मांग उठती है, फिर उसके बाद एक और देह की, फिर एक और देह की। भवचक्र को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर पूर्णता, तृप्ति, संतुष्टि तो मिलती नहीं, तो आगे और आगे की ये आस बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। यही हमारी पुनर्जन्म की अवधारणा है। यह खुद को धोखा देने की हमारी चाल है। अष्टावक्र कह रहे हैं, जिसने अपने आप को निश्चल निराकार जान लिया उसके लिए पुनर्जन्म समाप्त है। पुनर्जन्म उसके लिए है जो अभी धोखे में है। पुनर्जन्म उसके लिए है जो अभी ही धोखे में है। आज के धोखे का नाम ही ये जन्म है और आज के धोखे को बचाए रखने के बड़े दयनीय प्रयास का नाम है पुनर्जन्म। साकार मिथ्या है, साकार सीमा देता है। साकार को मानने का अर्थ होता है अपनी सीमाओं को वैधता दे देना। साकार में जीने का अर्थ होता है सीमा में जीना, अर्थात कैद में जीना, अर्थात दुख में जीना। साकार ही दुख है। जब साकार ही दुख है तो कोई क्यों पुनर्भव की आस रखे या पुनर्जन्म में विश्वास रखे। देखिए, संस्कृति और आध्यात्म मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ। अभी हम भगवत गीता तीर्थाटन कर रहे हैं और माह में 6 बार मैं सम्मुख होता हूँ, सबसे बात करता हूँ। तो अभी कल ही हम दूसरे अध्याय को दोहरा रहे थे। उसमें मैंने कहा था कि संस्कृति और आध्यात्म में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। पूरी भगवत गीता ही जैसे आम संस्कृति और आध्यात्म के मध्य संघर्ष है। अर्जुन प्रतिनिधि है आम संस्कृति मान्यताओं के और श्री कृष्ण प्रतीक हैं नित्य सत्य के। तो अर्जुन फिर बात करते हैं श्राद्ध आदि की, वर्ण संकर की, वर्ण धर्म की, क्षत्रिय होने की,
यह सब सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और श्री कृष्ण इन सब बातों पर हंसते हैं। ठीक वैसे जैसे सांस्कृतिक धारणाएं जितनी भी होती हैं, आध्यात्म उन सब पर हंसता है। और वही बात आज आप यहाँ अष्टावक्र के साथ भी पा रहे हैं। आम आदमी ऐसा मानकर चलता है जैसे कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तो एक केंद्रीय बात है, एक मूल सिद्धांत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेदांत पूरी तरह पुनर्जन्म को नकारता है। वेदांत आपके वर्तमान जन्म को ही नकारता है। वेदांत कहता है आत्मा है आप, और आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। आप अजात हैं, आप अमर हैं। कौन सी देह, किसकी देह, किसका मन? जीवात्मा अहंकार का दूसरा नाम है। जीवात्मा मिथ्या है। मन को मुक्ति चाहिए, और मन की मुक्ति का अर्थ होता है मन को समय से मुक्त चाहिए। और पुनर्जन्म का पूरा काल्पनिक कार्यक्रम समय की धारा में ही होता है। मन को इन्हीं सब धारणाओं से तो मुक्ति चाहिए, पुनर्जन्म इत्यादि से। मन को समय से ही मुक्ति चाहिए। जो कुछ समय में है वही साकार है। अष्टावक्र कह रहे हैं जो कुछ साकार है, जो कुछ समय में है, उसको मिथ्या जानो। पदार्थ को मिथ्या जानो, बदलाव को मिथ्या जानो, प्रकृति को मिथ्या जानो, संसार को, देह को, भूत को और भविष्य को, सबको मिथ्या जानो। ये जो जान लेता है उसका पुनर्भव संभव नहीं रहता। उसका भव ही मिट जाता है, उसका होना ही मिट जाता है। वो भव चक्र से ही मुक्त हो जाता है। तो पुनर्भव का क्या प्रश्न बचा, है ना। चलिए, जो संत लोग होते हैं ना, वो बहुत स्पष्ट दृष्टि से जगत को देख पाते हैं, है ना। जैसे सागर हो गया, सागर के किनारे जो रेत होती है, उस रेत में मान लो कुछ जीव रहते हैं, और वो जीव अपना घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, सब कुछ है। और सागर की लहर एक आई और सब खत्म, है ना। तो इस तरह से संत को दिख रहा है कि ये सब नाशवान चीजें हैं, और जो नाशवान चीज है वो मिथ्या है, और जो आत्मा होती है वो नष्ट नहीं होती। वो अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है ना, निराकार है। तो इसलिए वो सत्य है और ये सब मिथ्या है, और सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और सत्य शिव ही सुंदर है ना। तो वो चीज रहती है। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।